हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि सीडीएन फाइल्स को यूज करके किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस का प्रोग्राम कर सकते हैं, रिएक्ट जेट में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन वो एक राइट अप्रोच ना नहीं है। वो छोटे लेवल पर हम वैसा कर सकते हैं क्योंकि उतने सारे फाइल्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम ये देखने वाले हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि इसके लिए हमें कुछ इंस्टॉलेशन करना होता है, अपना सेटअप इन्वायरमेंट रेडी करना होता है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं आज वीडियो में कि कौन कौन सा ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए, ताकि हम रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट बना सकें। तो इस वीडियो में आपको वही पूरा गाइड किया जाएगा कि कौन कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या इंस्टॉल करना होता है। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। देखिए, रिएक्ट जेएस में काम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर हम सोर्स कोड लिखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने जस्ट एक नोटपैड पर सोर्स कोड लिखकर वहाँ पर सीडीएन फाइल्स को कॉपी पेस्ट करके दिखाया था। वो एक राइट अप्रोच नहीं था। वहाँ पर हम ना इंटेलिजेंस मिल रहा था, ना कुछ। हर चीज़ हमें टाइप करके लिखना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। और ये अलग अलग फाइल बनाना पड़ रहा था। एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में हमारा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा वैसे। उस सिचुएशन में हर फाइल को राइट क्लिक कर करके नोटपैड ये क्रिएट करना पड़ रहा था। तो उस चीज़ को मीट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऑर्गेनाइज वे में काम करने के लिए, प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए, सोर्स कोड एडिटर चाहिए, जिसमें हम कोड लिखेंगे, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, एटॉम, नोटपैड या सबलिम, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। हम यूज करने वाले हैं इस सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका पूरा कंप्लीट गाइड हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो हम कोड क्यों यूज करने जा रहे हैं, इसको कैसे यूज करेंगे, कितने इसके फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ पर मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि विजुअल स्टूडियो है क्या, इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। बस आपको ये समझना है इस वीडियो में कि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने वाले हैं इस सीरीज में एज ए टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। अब इसको यूज करना है तो आपको इसके बारे में इंटरनल हर चीज़ का पता होना चाहिए कि इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, इसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं, शॉर्टकट्स की क्या होते हैं, और कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, किस तरीके से फोल्डर्स बनाते हैं, कि इसके सेटिंग्स क्या होते हैं। हर चीज़ आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं कि अगला जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है वो है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है। वेब ब्राउज़र क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन डेवलप होगा वेब ब्राउज़र पर ही जाकर रन करेगा। ठीक है। तो आप वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो रिकमेंडेड ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम को आप यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, हर चीज़ अच्छे तरीके से डिबग कर पाएंगे। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर हमारा एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है। तो आई थिंक हर किसी के लैपटॉप में तो ब्राउज़र्स होंगे ही। अब मैं गूगल क्रोम क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि हमें काम होगा रिएक्ट डेवलपर टूल का। हालांकि रिएक्ट डेवलपर टूल फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल क्रोम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें हम काम कर सकते हैं। रिएक्ट डेवलपर टूल है क्या, इसके बारे में भी हमें समझना है। देखिए, रिएक्ट डेवलपर टूल एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है जिसमें क्रोम में इंस्टॉल करते हैं। ये हमें रिएक्ट में बने प्रोग्राम को डिबग करने में हेल्प करता है। जो भी हम रिएक्ट के प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसको डिबग करने में हमें हेल्प करता है रिएक्ट डेवलपर टूल। तो रिएक्ट डेवलपर टूल भी आपके सिस्टम में, आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। हालांकि देखिए, रिएक्ट डेवलपर टूल नहीं भी आपके सिस्टम में है, आपके ब्राउजर में है, तब भी आप काम कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये है तो आप और भी अच्छे तरीके से उसको, जो कम्प्लेक्स हो जाता है हमें डिबग करना, वही हमें ईजिली डिबग करा देता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें रिएक्ट डेवलपर टूल इंस्टॉल कर लेना होता है। ठीक है। तो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है। उससे आगे और भी हमें क्या क्या इंस्टॉल करना होगा। अगला है आपका npm। अब npm क्या है? देखिए, npm
नोट पैकेज मैनेजर है। ठीक है, जब हम नोट इंस्टॉल करते हैं तो npm अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो नोट पैकेज मैनेजर, अब इसकी ज़रूरत क्या है रिएक्ट में, इसकी ज़रूरत क्या है, शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि रिएक्ट में काम करने के लिए npm की ज़रूरत पड़ती है। रिएक्ट में कोई भी पैकेज इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपडेट, उन सारी चीज़ों को करने के लिए, जैसे रिएक्ट में हमें वेब पैक, बेबल, बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, तो उन सारे पैकेजेस को मैनेज करता है ये। इसका काम ही है को मैनेज करना। नोट पैकेज मैनेजर है। तो कोई भी पैकेज अब रिएक्ट में काम करने के लिए इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, या उसको मैनेज करने के लिए npm की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आगे आने वाले वीडियो में, विजुअल स्टूडियो कोड के बाद एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा कंप्लीट npm कोर्स के बारे में, कि पूरा देखिए जो भी चीज़ें आपको काम करना है, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में बिल्कुल ही इंटरनल और डिटेल नॉलेज आपके पास हो। तो एनपीएम के बारे में भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो, बिल्कुल ही इंटरनल, कि एनपीएम काम कैसे करता है, होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट गाइड आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपको हेल्प करेगा आगे के वीडियोज़ को समझने में, आगे के जो भी डेवलपमेंट होगा उसको करने में। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरी है वेब पैक का। अब वेब पैक क्या है? देखिए, वेब पैक एक मॉड्यूल बंडलर है। जब भी हम काम करते हैं रिएक्ट में, तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे फाइल्स को यूज़ किया जाता है हमें प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। तो उस फाइल्स को बंडल करने के लिए वेब पैक ज़रूरी होता है। अब कैसे काम करता है देखिए, ये क्या होता है, किसी चीज़ के लिए कैपेबल होता है, ट्रांसफॉर्मिंग, बंडलिंग, पैक पैकेजिंग, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकता है वेब पैक। लेकिन मेनली इसका काम है हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को बंडल करना। ठीक है, अब ये बंडल करता कैसे है, किस तरीके से प्रोसेसिंग करता है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे। ये हमें ज़रूरी है अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हमें क्या ज़रूरी है, बेबल। अब बेबल क्या है, हमने थोड़ा सा शॉर्ट हिंट आप लोगों को दिया था पिछले एक वीडियो में, कि बेबल एक ट्रांसपाइलर है, ट्रांस कंपाइलर बोल सकते हैं, कंपाइलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी हमको, देखिए, आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना होगा कि जो हमारा ब्राउज़र है प्लेन जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को समझता है। ठीक है, और हम रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स को भी यूज करते हैं, मतलब कि ES6 प्लस को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उन सारे फीचर्स को जो हमारा ब्राउज़र है, ओल्ड वर्जन के ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर पाते, जावास्क्रिप्ट इंजन जो होते हैं पुराने, वो सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये बेबल क्या करता है कि हमारे ये 6 से प्लस और ये फिक्स 6 में बने हुए कोड को, उस एडवांस फीचर को कंपाइल करके उस लेवल का जावास्क्रिप्ट का प्लेन कोड बनाता है, जो सारे ब्राउज़र पर रन कर जाता है। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि बेबल जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, ट्रांसपाइलर है, जिसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे एडवांस फीचर्स को, जावास्क्रिप्ट में बने एडवांस फीचर को प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी आपका लिखा हुआ कोड सारे ब्राउज़र पर इजीली चल जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सारी चीज़ें हम बताएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको सीडीएन फाइल के थ्रू दिखाया था। ठीक है, सीडीएन फाइल भी यूज करके आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, इनके बिना भी हमने पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम रन करा के देखा था, पेज बना के देखा था। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए इस जस्ट पिछले वाले वीडियो को, वहाँ पर हमने सीडीएन फाइल्स को यूज करके दिखाया था। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों को हमें सेटअप करके देखना है। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके पहले हम उनके बारे में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए मैं जस्ट अभी इसी वीडियो में इंस्टॉल करना सिखा दूं और तुरंत हेलो प्रिंट करना सिखा दूं, तो इससे क्या होगा, आपके पास अधूरा नॉलेज रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। जो भी चीज़ें यूज करने हम जा रहे हैं उसके बारे में पहले समझिए। विजुअल स्टूडियो कोड हमें यूज करना है, अब विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है, हम उसमें डायरेक्ट आपको प्रोग्राम बनाना सिखा दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास तो नॉलेज हुआ ही नहीं कि विजुअल स्टूडियो कोड है क्या, उसको कैसे यूज करना है, उसमें कोड फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके सेटिंग्स क्या होते हैं, कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप अच्छा सा कोड डेवलप नहीं कर पाएंगे, अच्छा डेवलपर नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि आपको पहले वो सारी चीज़ें बताया जाए, तो अब उसको इंस्टॉल करके काम हम करेंगे। तो इसलिए हम एक एक करके पहले विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद एनपीएम के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, ताकि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ही कंप्लीट रहे।
और कोई भी आप कोड करने बैठें तो आप बिल्कुल भी स्मूथली काम कर सकें, फिर आपको कुछ चीज़ें की डिपेंडेंसी ना रहे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, इसी को हमें यूज करना है, लेकिन इसके बारे में हमें इंटरनल बिल्कुल ही डीप नॉलेज चाहिए। वो चीज़ हम आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियोज में, एक एक करके बिल्कुल ही डीपली। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए क्या क्या करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँ कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।